ओम शांति। आज है 26 जून की मुरली। आज की मुरली में बाबू कह भी निष्काम सेवा तो एक भगवान ही करे, यानी जिके को कर्मा को फल कौन मिले, बाकी सारी आत्मा जो भी कर्म करे वो फल जरूर मिलेगो। तो जब बाबू कह भी 100% पक्को ही है भी थाने कर्मा को फल मिलेगो, तो बिंग कर्मा का हिसाब हुई थारी राजधानी बनेगी। थे कर्म करोगा विषय एक राजा पद थाने मिलेगो, थारी वाह वाह होएगी, इज्जत होएगी, मान सम्मान होएगो। तो कर्मा को ही फल है, वो सब 100% निश्चय है। अब वो कहे नहीं भी दान करियो, काल बतायो कि दान करो तो बैंगो फल मिले, तो कर्म करोगा तो बैंगो फल जरूर मिलेगो। तो कर्मांगी ही ध्यान रखनी है। तो अब कह मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है, बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार 100% सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों के को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही है, शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो भी कोई कुछ करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। समाज सेवी हुआ है, कोई गौअंग सेवा बन फल जरूर मिलेगा। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में वह वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे, मूल वतन को वानप्रस्थ कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि ये मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र किसको बता नहीं सकते। अब बाबू समझाना चाहो कि लोग सारों की सौंप के बच्चा ने देगे सत्संगा में जावे कि गुरु हमारी मुक्ति कर दे, मुक्ति को रास्ता बता दे, लेकिन आपकी आदत, आपकी संस्कार ज्ञान बिना कौन छुटेगी। तो मुक्ति को रास्ता एक बाप ही ज्ञान सुनावे, वह मुक्ति मिले, बाकी और कोई चीज मुक्ति कौन मिले। मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकते, वे किसी की सदगति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को गति सदगति दे तो फिर दूसरों को भी दे सकते हैं। बाप आती हैं परम धाम से, वह वहाँ का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर, बाबा को भी एक बार यहाँ आना है। तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, नरक का विनाश होना ही है। अब तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रही हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है, योग अर्थात याद सिखलाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर बाकी सबको मुक्ति में ले जाता हूँ। प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए,
ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5,000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है। बाकी और तो आते ही हैं। 2500 वर्ष के बाद इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय बाद बौद्ध धर्म वाले आते हैं तो उनमें थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्ध आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। ये भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज़्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का तो ज्ञान है ही नहीं। ये सब राज बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना है। देवी देवता धर्म वालों को 5,000 वर्ष हुए हैं तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धी भी बहुत बने। यहाँ भी बौद्धी बहुत है। क्रिश्चियन तो बेशुमार है, देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अब तुम जानते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। ये भी समझ होनी चाहिए। अब कह भी देवता आप ज्ञान बनने लग रहे हैं तो भिषा कर्म करांगा देवताओं वर्गा। तो अब एक समझ चाहिए। धर्म गाए तो जाती है ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए हैं। कोई अकल नहीं है, जिसको जो आता है वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियाँ निकलते हैं, नए का थोड़ा मान होता है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी मिलता है। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और ये है बीच में अलौकिक बाप। ब्रह्मा बाबा खातर क्या अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको गाली खानी पड़ती है। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है। ये कहते हैं ना का रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए ये फंसा है। अलौकिक बाप को सहन करना पड़ता है। ये किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई लगती है तो मनुष्य यज्ञ रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। ये किसको पता न होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, मीटिंग करते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की स्थापना कैसे हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। बाबू का सुख और शांति जदी होगी जब पुरानी आदतां पुराना संस्कारां ने आप खत्म करांगा, वांगो विनाश करांगा। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते हैं शांति कैसे हो, अर्थात कोई भी ना लड़े। सभी कहते हैं एकता हो, वननेस हो, एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो एकता यानी वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये भी तो सतयुग में था, वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं, वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो कलयुग है। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहाँ सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। ये ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो,
बाप तुमको आप समान बनाते हैं, जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना कि अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश होगा, चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्व भी खाद में मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का ये हाल करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो एक ही बार एफिजी बनाए जलाते हैं, ऐसे नहीं वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इनका अर्थ कोई समझते थोड़ी है। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। विदेशी क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते हैं क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। ये जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है ये रावण के कारण है। बाबो कह जी की अपने बीमारी है, यह 5 विकारां का कारण है। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाता है। सुख दुख का खेल बना हुआ है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला किसको पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, संगम पर ये राजयोग सीख पद पाया है। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाए कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होने हैं, न कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन का एक ही धर्मशास्त्र है बाइबल। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं, राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है यानी निश्चित है। एज सर्टेन, एज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ईश्वर का वर्षा मिलेगा। तो बाप की महिमा की है ज्ञान गो सागर, प्रेम गो सागर, आनंद गो सागर, सुख गो सागर, शांति गो सागर, पवित्रता गो सागर। आ शिव बाबा की महिमा है तो वो सागर अपन भी बननो है।
दूसरो है श्रीमत पर अपने ही तन मन और धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान है पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराना जी का अपना संस्कार है बांगी हड्डियां के रूप में बताया बाबू बने जला दो जलागे और संपूर्ण स्थिति के सागर में बहागे संपूर्ण बनो के बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरी और कमियों की क़यामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसे अपने को उज्जवल बनाओ जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती है, ऐसे पुरानी बातों को पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। एकदम बाबा वर्गा बन जाओ। पुराने बातें ने पुराने जीवन ने बदलना है। स्लोगन है विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार यानी कोई चीज़ ने बढ़ाई बोकरा बढ़ाई बोकरा बढ़ाई बोकरा मैंने छोटा करने की जादूगरी सीख लो। बाबू कितनो सार है सारी सृष्टि को छोटे से शब्दां में बता दियो, तो भी कोई बात हुआ मैंने सार में समाने की कोशिश करो। आ जादूगरी सीखनी है आपा ने। वह व्यक्ति सारा है सहनशीलता वाले बाह्य मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। जिका सहनशील होगा वह 12 का वाइब्रेशन हो तो क्या घबराओ, कहेंगे मन में भी विचार है या खुद का मन में तो भी कौन घबराएगा। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्नचित दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। तो जिका में सहन शक्ति होगी वह सदा खुश दिखाई देगा। वह नैन चैन सदा संतुष्ट होगा तो वह संतुष्ट मणि होने का कारण सदा खुश रहेगा। तो ड्रामा को ज्ञान जानेंगे और बाबा का बच्चा ने संतुष्ट रहने में ज्ञान गई साबू, क्योंकि कर्मा को फल आप ही मिल जाएगो। अच्छा, ओम शांति।